अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। 19 जून 2025 बरोज़े जुमेरात को देवघर के चाय पातशाह की मदनी मस्जिद के इमाम मौलाना शहबाज अंसारी साहब, जो 6 महीना से इमामत की फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे, मस्जिद की तीसरी मंजिल पर ख़ुदकुशी करके अपनी जान खुद अपने हाथों से ले ली। इमाम साहब ने ख़ुदकुशी करने से पहले एक ख़त लिखा। ख़त में उन्होंने चंद बातें लिखी। इंशाअल्लाह वो बातें मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट ज़रूर करिए और इस तरह की न्यूज़ और इस तरह की ख़बर देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमाम साहब कर्ज़ में डूबा हुआ था। कर्ज़ का पहाड़ उनके सर पे था। बताते हैं कि 1 महीना से इमाम साहब ज़्यादातर फजर की नमाज में हाज़िर नहीं हो पाते थे और बहुत परेशान नज़र आते थे। लेकिन परेशानी का हल, कर्ज़ का हल क्या ख़ुदकुशी है? ख़ुदकुशी करने से क्या ये परेशानी दूर हो जाएगी? ये इसका हल नहीं है। बात असल ये है कि आज के मौजूदा दौर में जहाँ इमाम महल्ले वाले को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाता है, जनाजे की नमाज़ पढ़ाता है, बच्चों को कुरान सिखाता है, मस्जिद की निगरानी करता है और 24 घंटा मस्जिद ही के अहाते में रहता है, ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रहा है, लेकिन कमेटी वाले, मस्जिद के मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी इसके एवज़ में उसे क्या देता है? सिर्फ 10,000, 8,000। तो अब बताइए, आज महंगाई आसमान छू रही है और 10,000 में एक शादीशुदा आदमी जिनके 2 बच्चे हों, परिवार हो, घराना हो, 8-10 हज़ार में कैसे पूरा हो पाएगा? आखिर इमाम साहब भी तो एक इंसान है ना, इनके भी बच्चे हैं ना, इनकी भी परिवार है ना। 10,000 में कहाँ से पूरा होगा? दूसरी बात, ये मामला मस्जिद वाले हल भी नहीं करेंगे, ये बात भी बिल्कुल तय है। इसके लिए हमें और आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, कोई लाए अमल तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के ये मामला दूर हो सकता है। क्योंकि कम तनख्वाह में हम काम करते हैं, इसलिए वो करवाते हैं। जिस दिन हम डट जाएंगे और जिस दिन हम इस बात पर अटल हो जाएंगे कि 15,000 से कम में इमामत का काम नहीं करूँगा, 15,000 तनख्वाह दे, साथ में 3 टाइम का खाना दें, फैमिली वाला हो तो रिहाइश का इंतज़ाम भी मस्जिद कमेटी वाले करें। ये शर्त अगर हम रखते हैं और इस पर हम डट जाते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि मस्जिद वालों को इमामों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन मामला यहाँ उल्टा है। आप 15,000 की बात करेंगे, दूसरे दिन हमारे ही बरादरी के 10,000 में आ जाएंगे। वो 10,000 वाला 2 साल रहेगा, फिर ये तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे,
फिर हमारे ही बिरादरी के 8,000 में आ जाएंगे, तो तनख्वाह कहाँ से बढ़ेगा। एक महीना अगर सारे इमाम मिल कर के ये तय कर ले कि 15,000 से कम में इमामत नहीं करूँगा, तो एक महीने के अंदर महल्ले में मौतें भी होगी। नमाज का मसला है, जुमा का मसला है, आखिर वो कहाँ जाएंगे। आना तो इमाम ही के पास है, वो आएंगे और फिर हमारी बातों को सुनेंगी और हमारी शर्तों के मुताबिक वो काम करेंगे। लेकिन आज चूँकि हम करते हैं, वो करवा रहे हैं, इसलिए सारे इमाम को इकट्ठा होकर, एकजुट होकर ये तय करना है कि 15,000 से कम में इमामत नहीं करूँगा। और दूसरा भी ये कोशिश करें कि जिस महल्ले की मस्जिद में कोई इमाम 15,000 का डिमांड कर रहा हो, तो दूसरा इमाम भी उससे कम में ना जाए। क्योंकि जब आप चले जाते हैं तो पहले से जो तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, उनकी बेइज्जती हो जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये चीज़ हमें करना है। ये अगर आप करेंगे तो समस्या का हल निकलेगा। तो आइए अब मैं आपको इमाम साहब का ख़त जो उन्होंने ख़ुदकुशी करने से पहले लिखा, उसमें उन्होंने 2 बातें लिखी कि ख़ुदकुशी करना हराम है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ख़ुदकुशी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सर पर कर्ज़ का बोझ है, कर्ज़ का पहाड़ है और मेरे पास कर्ज़ अदा करने के लिए मौजूद रकम नहीं है। इसलिए मैं खुशी से ख़ुदकुशी कर रहा हूँ, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। ये बात उन्होंने लिखी। दूसरी बात उन्होंने क्या लिखी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी अम्मी है, आप इनके लिए दुआएं करना, इनकी देखभाल करना। ये 2 बातें लिखकर मौलाना शहबाज साहब अंसारी अपनी मौत खुद अपने हाथों से ले लेते हैं। इसलिए सभी इमाम से मेरी गुजारिश है, अगर आपके साथ भी कोई परेशानी आती है तो खुदारा आप ये कदम हरगिज़ ना उठाएं। ख़ुदकुशी इसका इलाज नहीं है, ख़ुदकुशी हल नहीं है। अगर आपके साथ परेशानी है तो बहुत वसीअ दुनिया है, आप कारोबारी लाइन से जुड़िए, मेहनत मजदूरी कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप नबियों की तारीख़ अगर उठाकर देखते हैं तो सब नबियों ने अपने अपने वक्त में हलाल रिस्क के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। तो हम अगर करते हैं इसमें कौन सी खराबी है, शर्म की क्या बात है, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम नहीं कर रहे हैं तब भी लोग हमें कह रहे हैं, और जब करेंगे तब भी लोग कहेंगे, तो हमें करके ही सुनना बेहतर है। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें कुछ नहीं कह रहे, हमारी बात सुन रहे हैं, फिर भी हमें लोगों की बात सुननी पड़ती है। तो जब ना करके लोगों की बात सुननी पड़ती है तो करके हम क्यों ना सुने। इंशाअल्लाह मेरी बात आपको पसंद आई होगी, आप कमेंट में बताएं। इंशाअल्लाह इस तरह के और वीडियो मैं बार बार आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप लाइक करें और दूसरे अहबाब को वीडियो शेयर करें, ताकि उसे भी पता चले कि ख़ुदकुशी समस्या का हल नहीं है। हालात अगर ख़राब हो जाएं, हालात अगर बिगड़ जाएं, तो ख़ुदकुशी कभी नहीं सोचना चाहिए। ख़ुदकुशी हराम है, किसी सूरत में भी ख़ुदकुशी की इजाज़त शरीयत इस्लाम ने हमें नहीं दी है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे और मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।